जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित डॉक्टर एल.एम. सिंघवी स्मृति व्याख्यान मानव गरिमा संविधान की आत्मा 21वीं सदी में न्यायिक चिंतन विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान लोकसभा स्पीकर चीफ गेस्ट और सीजेआई बी.आर. गवई बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा, डॉक्टर एल.एम. सिंघवी का जीवन हमेशा हमें प्रेरणा देता है। राजनीति के क्षेत्र में हो, राजनयिक के रूप में हो या फिर जुडिशरी के क्षेत्र में उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी। देश के साथ विदेश में भी अपना लोहा मनवाया। डॉक्टर एल.एम. सिंघवी जी का जीवन जिन्होंने एक राजनीतिक यात्रा के साथ एक राजनीतिक यात्रा, संविधान और कानून, साहित्यकार, कवि, ऐसा उत्कृष्ट उनका जीवन है कि वह हमें आज भी प्रेरणा देता है। के दौरान सीजेआई बी.आर. गवई ने कहा कि मैं आज जहां हूं वो सब भारतीय संविधान डॉक्टर अंबेडकर के दृष्टिकोण के कारण हूं। मैं इस प्रतिष्ठित पद पर आसीन हो सका। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं के लिए मानवीय गरिमा चिंता का विषय थी। विभिन्न अपमानों को देखते हुए संविधान की रचना एक समाधान के रूप में की गई। डॉक्टर एल.एम. सिंघवी का जीवन हमें प्रेरणा देता है, ये कहा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने। जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी का एक कार्यक्रम जिसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और सीजेआई बी.आर. गवई मौजूद रहे। डॉक्टर एल.एम. सिंघवी के जीवन पर बात की गई, संविधान पर बात की गई, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के जीवन पर भी यहाँ पर चर्चा की गई। और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि डॉक्टर एल.एम. सिंघवी का जीवन हमें हमेशा प्रेरणा देता है। राजनीति के क्षेत्र में हो, राजनयिक के रूप में हो या फिर जुडिशरी के क्षेत्र में उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी। देश के साथ विदेश में भी अपना लोहा मनवाया। वहीं कार्यक्रम के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर बी.आर. गवई ने दरअसल कहा कि मैं आज जहां हूं वो सब भारतीय संविधान और डॉक्टर अंबेडकर के दृष्टिकोण के कारण ही हूं। मैं इस प्रतिष्ठित पद पर आसीन हो सका। डॉक्टर बी.आर. गवई ने कहा कि संविधान निर्माताओं के लिए मानवीय गरिमा चिंता का विषय थी और विभिन्न अपमानों को देखते हुए संविधान की रचना एक समाधान के रूप में की गई, ये कहा गया बी.आर. गवई की तरफ से। Significantly, the Supreme Court had earlier highlighted the connection between the human dignity and the directive principles of state policy in the Bandhuwa Mukti Morcha in 1984. Dealing with the issue of bonded labor, Justice P.N. Bhagwati, emphasizing that Article 21 guarantees the right to live with human dignity, free from exploitation, and the right draws its vitality from the directive principles of state policy, particularly Clause E and F of Article 39, as well as Article 41 and 42. He concluded that, at a minimum, human dignity entails safeguarding the health and strength of workers, ensuring protection for children against abuse, providing opportunities for growth under conditions of freedom and dignity, access to education, just and human working conditions, and maternity relief.